और मैं अपनी बायो में क्लासेस स्टार्ट करने जा रही थी। और एक चीज़ बता रही हूँ, ये ब्लॉग जस्ट मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और जिनका भी ऑप्शनल है, जो भी ऑप्शनल है उनको पेपर चाहिए, चाहे पेपर 1 पेपर 2 या फिर अभी जो भी मेन जीएस के जो भी पेपर हुए हैं, अगर आपको पीडीएफ वो चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओ। मैंने वो पीडीएफ सारे के सारे अपलोड कर दिए जस्ट अभी के, इसलिए मैंने कहा एक बार बता देती हूँ, ठीक है। और बाकी अभी तो अपनी बायो में क्लासेस स्टार्ट करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चौड़े पत्तेदार सदाबहार प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अर्थात आर्द्रता, शुष्कता, तापमान। क्या है वर्षा प्रभाविता। और उसके बाद मुझे आज कौन कौन सी क्लास करनी है, किस चीज़ का रिवीजन करना है, ये वाला प्लान जो भी था मैंने उसको पहले डिस्कस करके बनाया अपना। उनकी एक क्लास ख़त्म हो गई और 2 क्लासेस बची हुई हैं बायो की। बज रहा है 10:21 हुआ है, ठीक है, मतलब 10:30 हो रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास पॉलिटी की ही होगी, बट नोट्स नहीं बनाए। नोट्स के लिए मुझे पीडीएफ मिलेंगे तो मैं या तो उसी से लिख लूँगी या फिर बुक से उससे पढ़ के नोट्स बनाऊँगी। इसलिए आज धूप तो निकली है यहाँ पे, के चली गई। ये है नींबू मिर्चा मिक्स करके रख के गई मम्मी, क्योंकि रिजल्ट निकले हुए 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं वापस प्रिपरेशन की जर्नी में जाऊँ। तो 11 बज रहे हैं और मुझे भाई को लेने के लिए जाना है। अभी एक लाइन बोलनी थी कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हो या किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार में ही इतनी मेहनत कर लो कि दोबारा तुमने थोड़ी कम मेहनत करी, इस बात का गिल्ट ना बचे। क्योंकि वो फेस झेलना आसान नहीं होता है कि दोबारा इस बात का गिल्ट रह जाए, काश मैंने उस टाइम थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो आज मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़ती। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो अपना 100% दे दो, मत देखो यार जो चीज़ें छूट रही है छूट जाने दो, बट एक बार में अपना 100% दे दो। शायद उसके बाद जो खुशी होगी वो, मतलब कभी कभी ऐसे विजन्स आते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, बट उनके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। को लेने के लिए चलती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। आता है वो 11-15 के आसपास आएगा, मम्मी ने बोला था दूध ले लेना ध्यान से, और मैं अभी चली जाऊँगी जब लॉक डाल के, तब वो आएगा। मुझे पता वो 15 मिनट के बीच में ही आएगा, वो जब तक मैं वापस आऊँगी वो जा चुका होगा। अब बताओ मैं क्या करूँ, उसको लेने ना जाऊँ या घर पे बैठूँ। तो आज मुझे अपने स्कूल से भाई को भी लेना था, और ये छोटी सी बच्ची थी जो मेरे पास में रहती, भाभी ने बोला उसको भी लेना। तो एक लड़की मिली, बोली हाय दादा, उसको ऐसा लग रहा था कि दोनों बच्चे मेरे हों। तो करेक्ट 12 बज रहे, और 12 बजे के बाद हम स्टार्ट करने वाले अपनी पॉलिटी क्लास, जो मेरा लेक्चर नंबर 25 है। और ये क्लास ख़त्म करने के बाद मिलते हैं। अब स्टार्ट होने वाला है वो राज्य की कार्यपालिका होने वाला है, बट अभी ना मैंने संसद ख़त्म किया है, तो उसका ना मुझे पीवाईक्यू करना है, तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाने जा रहे हैं सर, तो उसी को करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखो पढ़ो, पहला क्वेश्चन चैट ऑन करते हैं आपके लिए, क्योंकि आंसर लेंगे आपसे, फिर बाद में आप सबकी क्लास करेंगे। मैं किनारे में जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन करो। बस दही रोटी ले आई थी क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी, तो साथ में से भी ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी हम लोग नीचे आ रहे हैं और 3 बजे के बाद ऊपर आएंगे, उसके बाद बाहर बैठ के पढ़ाई करेंगे। क्यों आज बोला धूप निकल आई तो रूम में रख ली, गर्मी आ रही है। नीचे चलते हैं, थोड़ी देर 1-2 घंटे सो लेते हैं या फिर आराम कर लेते हैं, जो भी करना होगा करेंगे, उसके बाद मिलते 3 बजे। और मैं जहाँ पढ़ने जा रही हूँ वहाँ कुछ ज़्यादा ही सफाई, इसलिए पहले सफाई अभियान चालू करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। लगातार बारिश हुई है ना, तो यहाँ पे फूल लगे हुए हैं और ऊपर से गिरते रहते हैं पेड़ की वजह से, तो ये सब जम जाता है छत पर। का रिवीजन चल रहा था, मैं सोच रही हूँ जब मैं उस चैप्टर को कवर कर रही हूँ रिवीजन के तौर पे, तो फिर बुक्स हो या नोट्स, एक बार उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, 4 बार ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं बुक्स को भी लेती चलूँगी और जो क्लास नोट्स हैं वो भी देख ले रही हूँ, एक बार शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ मतलब एक साथ ही कवर कर ले रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर का पूछा था कि आर्ट एंड कल्चर बुक्स दिखा दी करिए, तो मैं इस ब्लॉग में वीडियो को ये बुक्स भी दिखा दे रही हूँ, और होगा तो एक शॉर्ट क्लिप अलग से भी डाल दूँगी आर्ट एंड कल्चर बुक्स का रिव्यू में। चलो देखते हैं।
ठीक है। टोटल 17 चैप्टर हैं। एक बार चाहो तो कोई लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसके कंटेंट का। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने चैप्टर में देखो पहले तो परिचय वगैरह दे रखा है, जैसे कि आंसर राइटिंग के टाइम में हमें चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इसमें आंसर राइटिंग में भी हमें भूमिका लिखनी होती है, निष्कर्ष निकला होता है। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में इस तरह से मेंशन करके दी गई हैं। फिर उसमें माइंड मैप का यूज़ भी है, टेबल्स वगैरह दे रखी हैं, ठीक है, और साथ में डायग्राम का भी यूज़ किया है, और ज़्यादातर पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया गया। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हो उसे रेड लाइन से भी दिया गया है, बीच बीच में जो कुछ इम्पॉर्टेंट है उसे बोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर ही दिखा रही हूँ। और विचारणीय तथ्य वो हैं, मतलब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें से अगर कोई इंटरव्यू में कोई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ पे इस पॉइंट को इसमें दिया गया हुआ कि इस बारे में भी आप सोच सकते हो एक बार, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू और मेंस दोनों के लिए भी इसे रख के चल सकते हो। तो बस एक चैप्टर का रिव्यू दे रही हूँ मैं। तो ये रही प्रॉपर बुक। पॉइंट वाइज ज़्यादातर दिया गया है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं यूज़ करे गए हैं। कई जगह चीज़ों को हाईलाइट भी किया गया है। जहाँ पे माइंड मैप की ज़रूरत है वहाँ माइंड मैप है, जहाँ डायग्राम दिखाने की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम्स है। और ये हमारा एक चैप्टर एंड होता है। इसमें चाय बन गई तो वो भी मैं ले आई, क्योंकि मैं सो के उठी तब से मेरा मूड थोड़ा सा अजीब सा है, और इस वाले हाथ में दर्द होने लगा कि मैं एक साइड जाके सो गई हूँ डायरेक्टली, तो ये हाथ के साइड में सो गई तो मेरा हाथ दर्द हो रहा है। बज रहा है और बुक्स रीडिंग ख़त्म हुई है, और मैं सोच रही थी एक बार PYQ मेंस और प्रीलिम्स दोनों के देखते हुए चलूँ, तो एक बार उससे कर लेते हैं, उसके बाद मिलते। तो मेंस के जो PYQ हैं उसके तो मेरे पास PDFs पड़े हैं, और प्रीलिम्स के लिए मेरे पास बुक है। देख लेते हैं कि अभी GS का जो पेपर हुआ था एक बार उसमें देख लेते हैं, और फिर PYQ को देखते हैं। ये बैठ उसको गले पे किसे कटा के बैठे हैं। तुम्हारे कैसे काट खाया? तुम्हें तो काफी बड़ा हो गया है। मेरे तो कुछ नहीं। हम मैं नहीं बैठ रहे बाहर, हम जा रहे हैं अंदर। इस बात को डरता हुआ बात हो गई। किसे कटा के बैठे। चलो भैया मैं चली अंदर, मैं यहाँ बैठ के अब नहीं पढ़ रही। पेड़ की वजह से मुझे लग रहा है गिर रहा है, ऊपर पेड़ है ना इसलिए। देखा है मधुमक्खी काटने के उपाय, तो पहले बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, दूसरा उसको शहद लगा सकते हैं, तीसरा लोहे से घिस सकते हैं जिससे कोई डंक बाहर निकल आए, और कुंजी क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सूजन है तो सच में बहुत दर्द हो रहा है कसम से। अब दर्द तो होगा ना, कटा हुआ है और इसको हम लोग इससे घिस रहे हैं लोहे से। मारो मत। देख लियो। हाँ मम्मी यार यहाँ मधुमक्खी कैसे आ गई? और तुम्हारे तो कुछ ज्यादा हो गया है। तूने मम्मा को दिखाया नहीं था क्या? दिखाया था, मम्मी ने कहा था वो लगा जाके। जिसने सबको काटा पता, मुझे पता भी नहीं मधुमक्खी है भी या नहीं है। भैया मैं चल रही हूँ यहाँ से आपको, इसलिए मैं अंदर चली। ये मच्छर काट रहा था बस, ये ना पीले पीले, ये इसकी वजह से आ जाती है मुझे लग रहा है। जैसे चक्कू लगाने का मौका मिल गया, मैं अपना काम साफ कर दूँगी। मैं अपने रास्ते का कीड़ा हटा रही हूँ। अच्छे से निकालो, डंग नहीं दिखता। मरो मत कह रहे ना, हल्का हल्का कर रहे हैं। मम्मी हाँ क्या होती है ये? रगड़ोगी तो डंग नहीं निकलेगा। तो क्या करें, ऐसे छुआएं उसको? नहीं, ऐसे ऐसे करो जैसे डंग निकले। ब्लैक ब्लैक हल्का सा दिख तो रहा है, बता तो नाखून से निकाल दें। निकाल दो। तुम चिल्ला इतना रही हो। और मैं लेके आ गई, ये बहन ने बनाई थी, तो फ्री फोगड़ खाने के लिए मिल रही, तो चुपचाप खा लो, कोई ऑप्शन और है नहीं।